रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र के दुआ पढ़ लें तमाम हाजी साहबान। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तमाम हाजी साहबान एक मदद दुरूशी पढ़ लें। इज़्ज़त का बड़ा शुक्र हुआ, फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्रा करने की सआदत अता की। अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर में बुलाया। यहाँ पर आने के लिए हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम बैतुल्लाह शरीफ जाएँ, वहाँ बैतुल्लाह का दीदार करें, रोज़े रसूल पर हाजिर। आप अल्लाह के घर में आएँ, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना ही कम है। शुक्र अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों को बढ़ा देते हैं। कोई भी हम काम करते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बार बार बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते हैं। 40 रहमतों लोगों के पास बरस रही होती है, जो वहाँ पर बैठ कर नमाज पढ़ रहा होता है, कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, जिक्र कर रहा होता है। और 20 रहमतों लोगों के पास बरस रही होती है, जो बैतुल्लाह का दीदार कर रहा होता है। अभी हाजी साहब अपने सीधे अपनी तरफ देखें, एक ज़ियारत है जबल अबी कुबैस। ये सामने पहाड़ नजर आ रहा है आपको, ये जबल अबी कुबैस है। ये पहला पहाड़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको दुनिया पे भेजा था। जब अल्लाह ने दुनिया बनाई थी तो ये जमीन हरकत करती थी, फिर अल्लाह ने इन पहाड़ों को खैमे के तौर पर काट दिया। ये पहला पहाड़ था, ये दुनिया पे है। ये देखिए आपके सीधा जंगला बना हुआ पहाड़ के ऊपर। यहाँ पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे। इसी मकाम पर ये देखें, ये सामने रहा है, ये जगह रही। फिर यहाँ पर बैतुल्लाह के अंदर हजर अस्वद जो पत्थर लगे हुए हैं, ये पत्थर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी पहाड़ पे उतारा था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के यहाँ पर अक्सर इस पहाड़ पर आते थे। एक दफा मक्के के अंदर 30 साली आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ इस पहाड़ पर आते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसाते हैं। फिर मक्के के अंदर जो गैस साली थी वो खत्म हुई। तो ये बड़ा बरकत वाला पहाड़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 120 रहमतें हाजी साहबान के ऊपर बरस रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उम्रा किया, बैतुल्लाह का तवाफ भी किया, वहाँ नमाजें भी पढ़ी, जिक्र भी किया और कुरान पाक की तिलावत भी की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से आप लोगों के ऊपर 20 रहमतें नाज़िल हुई। आज हम मक्कातुल मुकर्रमा की मकामी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। देखें, ये जो मक्कातुल मुकर्रमा शहर है, बड़ी बरकतों वाला बड़ा अजीम शहर है। यहाँ जुमे पढ़ेंगे, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 25-27 लाख नमाजों के बराबर सवाब अता करेगा। देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर नेकियाँ हैं। हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। हमारे पास यहाँ पर महदूद टाइम होता है। कोई हाजी साहबान यहाँ पर 14 दिन के लिए, कोई 21, कोई 28 दिन। हम यहाँ पर कोशिश करें, हमारे पास जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र और इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें और नमाज को खुसूसन हम मस्जिद में अदा करें। यहाँ पर जो हमारा टाइम है, कोशिश करें हम एक भी नमाज जमात से हमारी ना निकले। आप बगैर जमात के नमाज पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख नेकियां मिलेंगी, जमात के साथ पढ़ेंगे 25 या 27 लाख नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह, देखिए कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहाँ पर हम लोग जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मक्कातुल मुकर्रमा शहर, यहाँ पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 53 साल गुजारे। 40 साल नबूवत से पहले, 13 साल नबूवत के बाद। 40 साल ये जो नबूवत से पहले थे, यहाँ के जो कुफार मक्का थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन कहते थे। बल्कि वो अपनी अमानतें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखवाते थे। उन्हें ये मालूम था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं,
जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो वो जो अपनी अमानतें थे वो रखवाते थे। फिर एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को सफ़ा की पहाड़ी पे इकट्ठा किया और उन्हें ये मुखातिब होकर ये कहा, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक दुश्मन का लश्कर आ रहा है, क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करेंगे? तमाम लोगों ने ये आवाज़ होकर कहा, जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं, आपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दीन की दावत दी, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दीन की दावत दी, उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू जहल भी मौजूद थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हमें इस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया, क्या हम अपने तमाम महबूदों को छोड़कर एक सिर्फ अल्लाह को मान लें? तो वो जो अहले मक्का थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, क्योंकि वो लोग बुतों की पूजा करते थे, वो सोते सहाबा इकराम को सब्र की तलकीन करते। फिर एक रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आई, ऐ नबी, ये अहले मक्का वाले लोग बड़े जालिम हैं, ये लोग आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आप मक्का तुल मुकरमा को छोड़कर मदीना तुल मुनव्वरा की तरफ चले जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत करने का इरादा करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बना और मुझे उसका हम सफर बना। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सफर करने का इरादा करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं, अली, मेरे पास अहले मक्का के लोगों की अमानतें मौजूद है, ये जो अमानतें आप इनके पास लौटा कर आपकी वापस मेरे पीछे मदीना की तरफ तशरीफ ले आए। जब अहले मक्का को मालूम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने का इरादा कर रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठे होकर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए। मुसलमानों की जो तादाद है दिन ब दिन बढ़ रही है, तो वो उनके अंदर मक्का के सरदार होते हैं, शैतान भी इंसानी शक्ल के अंदर उनके अंदर मौजूद होता है। कोई आदमी ये तजवीज़ देता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाके से निकाल दिया जाए, कोई ये कहता है कि कैद कर दिया जाए। शैतान ये कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, ना वो होंगे ना इस्लाम फैलेगा। फिर अल्लाह की तरफ से वही आती है, ए नबी, आप मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीने की तरफ चले जाए। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाते हैं। इतना अजीज है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं क्या करूं, ये जो अहले मक्का के लोग हैं मुझे यहाँ रहने नहीं देते। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाते हैं। वहाँ से हिजरा रोड है, यहाँ पर इब्राहिम खेल रोड के साथ, वहाँ से जो हाजी लोग हैं उनको तो मालूम भी होगा, यहाँ से यही इसी रास्ते से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हुए मदीने की तरफ गए थे। ये रास्ता इसी वजह से हिजरा के नाम से मशहूर है। यहाँ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हुए सबसे पहले इस गार सोर के पास पहुँचते हैं। यहाँ से होते हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो हजरत अली कहते हैं, जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना था वो यहाँ से जा चुके हैं। फिर वो इसी गार सोर के पास पहुँचते हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के पास पहुँचते हैं, गार सोर के पास, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं, अबू बकर, इस पहाड़ के ऊपर लार है, हमें वहाँ पर पहुँचना है, कोई सवारी का इंतजाम करिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे पीछे देखते हैं, सवारी का इंतजाम नहीं होता। फिर वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पर बैठे हैं, मैं आप इस गार के ऊपर आपको लेके जाऊँगा। सुबहान अल्लाह, देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत। यहाँ ये जो गार है जमीन से तकरीबन 5413 फुट तकरीबन ऊंचा है यहाँ से, और सिर्फ चढ़ने के लिए हमें आज के दौर में 3 घंटे सिर्फ चढ़ने के लिए चाहिए।
अब देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर बिठाकर इस पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं। ये मोहब्बत थी, ये जज्बा था, अल्लाह की मदद थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर लेकर जाते हैं हजरत सल्लम को। जब उस गार के करीब पहुंचते हैं, देखते हैं गार के अंदर बहुत ज्यादा मैल कुचैल है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, या रसूलुल्लाह 2 मिनट आप आराम फरमाएं, मैं इस गार की सफाई कर लेता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार को साफ करना शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं कि गार के अंदर बहुत ज्यादा सुराख मौजूद है। उन सुराखों को पत्थर से भरना शुरू कर देते हैं। कुछ सुराख रह जाते हैं जिससे वो कपड़ा के टुकड़े वगैरह करके उन सुराखों को फिल करते हैं। एक सुराख फिर भी बाकी रह जाता है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, या रसूलुल्लाह आप अंदर तशरीफ ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर की थकावट की वजह से हजरत अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर मैं यहाँ आराम करना चाहता हूँ, सफर की थकावट की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर रखकर आराम फरमा लेते हैं। हाजी साहबान, अभी हम गार सोर के करीब पहुंचने वाले हैं। हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे और हम उस गार को देखेंगे जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उस पहाड़ को, जबल सोर को, और वहाँ से दुआ करेंगे। फिर गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। गाड़ी से जहाँ उतरेंगे उम्मीद है गाड़ी वहीं पे खड़ी होगी। गाड़ी का नंबर है 5646 5646। 10 से 12 मिनट के लिए हम यहाँ उतरेंगे, गार की पहाड़ की ज़ियारत करेंगे, वापस गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। अगर जो हज पर जाना चाहे उसके लिए बेहतरीन टाइम यही है कि आप सुबह का टाइम टैक्सी में इधर आ सकते हैं। ऊपर हाजी साहबान, ये देखें सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जबल सोर है। और इसके ऊपर देखें आपको बड़ा सारा पत्थर नज़र आ रहा है। ऊपर ये बड़ा सारा पत्थर है चोटी के ऊपर। उसी पत्थर के नीचे गार है जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें रहे थे। यही वो पहाड़ है जबल सोर जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ के ऊपर गए थे। और देखें आप अंदाज़ा लाएँ, यहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बैठा कर ऊपर लेके जाते हैं। ये मोहब्बत का जज्बा था। अगर हम लोग अकेले जाए ना, अकेले सिर्फ हमें जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं। फिर पहुंचते हैं और वो भी 3 घंटे हमें लगते हैं पहुंचने के लिए। हाँ, 3 घंटे सिर्फ जाने के लिए। आने के लिए वापस है वहाँ पर गार में पड़ेंगे वो अलग टाइम है। यानी कि तकरीबन 5,500 फुट पहुँचे हैं यहाँ से, जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ से 5,500 फुट पहुँचे हैं वो गार। ये वो गार, ये वो पहाड़ है जबल सोर, जहाँ पर दरवाजा खोलना। सब आपकी पीछे जगह है। साहबान, ये देखिए सीधे आपकी तरफ ये पहाड़ जो नजर आ रहा है जबल सोर, ये जबल सोर का पहाड़ है। इसके ऊपर आपने देखा होगा फुल चोटी के ऊपर बड़े से पत्थर है, उस पत्थर के नीचे गार है। थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, फिर उस गार के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हाजी लोग जो ऊपर जाते हैं उस गार के अंदर नफल पड़ते हैं। तो यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर गोद में सर रखकर आराम फरमा लेते हैं। जो एक सुराख बाकी रह जाता है वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ी रख लेते हैं। और इस वजह के कोई ऐसी जानवर या कोई मौसी चीज़ ना निकले जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचे। थोड़ी देर के बाद या कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि कोई जहरीली चीज होती है, कहीं सांप का जिक्र है, कहीं बिच्छू का। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी के ऊपर डसना शुरू कर देते हैं। वो इतनी शिद्दत से डसता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख से आंसू निकल आते हैं। कुछ आंसू के जो कतरे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरते हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं कि गार के ऊपर, गार के दरवाजे पर मकड़ी ने जाला बनाया हुआ
कबूतरी ने अंडे दिए हुए। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई इंसान अंदर जा नहीं सकता है, अगर कोई इसके अंदर दाखिल होता तो ये जाला जो बना हुआ है ये टूट जाता और जो अंडे दिए ये भी टूट जाते। फिर वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। यहाँ पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें इसी गार के ऊपर आराम फरमाया, क़याम फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा और बेटी सुबह शाम इसी गार के ऊपर आते थे, खाना वगैरह लेकर आते। यहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रहे थे। फिर जो अहले मक्का थे वो वापस चले गए। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सर से होते मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ रवाना होते हैं। मैदान अरफात वो जगह है जहाँ पर हाजी साहबान 9 ज़िलहज को सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये हज का एक अहम रुकन है, फर्ज रुकन है। जब 9 ज़िलहज के हाजी साहबान मैदान अरफात की हदूद के अंदर दाखिल होते हैं, वहीं पर क़याम करना हाजियों के लिए लाजिम है। अगर कोई हाजी मैदान अरफात की हदूद से बाहर क़याम करता रहे, सारा दिन बैठा रहे, तो उस हाजी का हज नहीं होगा, क्योंकि अरफात की हदूद के अंदर हाजी का ठहरना लाजिम है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी ज़ियारत होगी मैदान अरफात के अंदर वो मस्जिद नमरा है। मस्जिद नमरा जहाँ पर हज का खुतबा होता है। ये तकरीबन 9 ज़िलहज के सुबह 2:30 से 3 बजे यूनिवर्सिटी है जामिया उम्मुल कुरा। ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये दीनी और दुनियावी दोनों पहले में यहाँ दी जाती है। हरम शरीफ के अंदर जो इमाम जमात करवा रहे होते हैं वो यहीं पर पढ़ाते भी हैं और यहीं से पढ़ कर गए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और ये गरीब लोगों को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वज़ाइफ भी देते हैं। इतने वज़ाइफ मिलते हैं जिनसे वो अपने तमाम अखराजात आसानी से पूरे कर लेते हैं। ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दीनी और दुनियावी तालीम।